नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाई वीएस में। दोस्तों, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की महाश्रृंखला कर रहे हैं और आज हम लोग 23 सितंबर 2018 शिफ्ट फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें दोस्तों जीके और साइंस का पूरा रिवीजन हम लोग करेंगे। दोस्तों, मेरा मेन मकसद यही है कि इससे मैं जितने भी प्रश्न बना सकूं करंट अफेयर को छोड़ करके, बाकी सारे प्रश्न इन्हीं प्रश्नों से पूछेगा एग्जामिनर। नेक्स्ट, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों, यह बनाया गया राणा प्रताप सागर बांध, यह बनाया गया चंबल नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। इसे वर्ष 1970 में खोला गया था और यह 172 मेगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? तो द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है इसमें, तो यह है आपका रेशेदार जड़ें, यानी ऑप्शन डी। द्विबीजपत्री पौधों का डाइकोट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। और वह एंजियोस्पर्म यानी कि फूल वाले पौधे हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं सरसों, करेला, तरबूज, बैगन, सेब, आम, इमली आदि। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फूल एक लिंगी है? दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये मैं परीक्षा में कल करा चुका हूँ, ग्रुप डी की परीक्षा में ही करा चुका हूँ। लेकिन ये पूछा, उसमें फूल वाला पूछा था, इसमें एक लिंगी पूछा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पपीता। पपीता का फूल यूनिसेक्सुअल एक लिंगी है। ऐसे फूल जिनमें केवल पिस्टल यानी मादा प्रजनन अंग होते हैं या पुंकेसर नर प्रजनन अंग को एक लिंगी फूल कहा जाता है। जैसे कि आप जैसे याद कर लीजिए, आपसे यही पूछ सकता है, इसके एक लिंगी आपका मकई भी है और क्या कहते हैं कि ककड़ी भी है। ये आपके एक लिंगी हैं। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, कान में कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित किया गया जाता है, अर्थात मध्य कान में क्या होगा? तो कान में कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित किया जाता है, तो यह अर्थात मध्य कान में हैमर, एनविल और स्ट्रिप होती है, यानी ऑप्शन ए। मानव शरीर में कान 2 कार्य करते हैं, यानी सुनना और शरीर के संतुलन को बनाए रखना। तथा एक कान में 3 प्रमुख खंड होते हैं दोस्तों, याद कर लीजिएगा, बाहरी कान, मध्य कान और भीतरी कान। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, सबसे उपर्युक्त विकल्प का चयन करिए। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 32। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, मार्च 2017 में कला रत्न पुरस्कार पाने वाले बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुपम खेर। यह कला रत्न पुरस्कार पाने वाले बॉलीवुड अभिनेता का नाम है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, 10 मीटर प्रति सेकंड गति से चलने वाला 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी कार से टकराता है। संघटन के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड से गति करते हैं। कार का द्रव्यमान क्या होगा अगर संगठन से पहले और बाद की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 500 किलोग्राम। दोस्तों, न्यूमेरिकल पे हम लोग अलग से प्रश्न बना के हम लोग आपको बताएंगे, क्योंकि इतना समय इसमें नहीं होता है कि मैं अलग से आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। और कुछ प्रश्न जो होते हैं मैं उसको न्यूमेरिकल को मैं अलग से एक्सप्लेन कर देता हूं, आपके छोटे होते हैं जो। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, उस शब्द का चयन करें जो निम्न शब्द समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्लेटिनम। प्लेटिनम दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। प्लेटिनम को छोड़कर उपरोक्त सभी तत्व क्रिप्टॉन, ऑर्गन, नियॉन निष्क्रिय उत्कृष्ट गैसें हैं और आवर्त सारणी समूह में 18 संबंधित हैं, जबकि प्लेटिनम समूह 10 का तत्व है और संक्रमण धातुओं से संबंधित है। नेक्स्ट, नौवां प्रश्न,
जनवरी 2018 में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला? तो यह संभाला आपके पंकज जैन ने जनवरी 2018 में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में प्रबंधक के निर्देशक के रूप में पदभार संभाला तथा यह असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धनायन है? तो इसमें अमोनियम आपका धनायन है, क्योंकि इसमें धनायन धनात्मक आवेशित आयन इलेक्ट्रॉनों को खो देता है और यह विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड के पास बनता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, महिला विश्व T20 के 2018 का संस्करण का मेजबान कौन होगा? दोस्तों यह पुराना है, तो यानी कि महिला विश्व T20 के 2018 के संस्करण का मेजबान था वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू ने जनवरी 2018 में आई क्रिएट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह किया था ऑप्शन सी अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में किया था। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, निकाय ए का द्रव्यमान 2 किलोग्राम और निकाय बी का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, टकराएंगे और प्रत्यास्थ संघटन से में क्या होगा? तो यह दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, अगस्त 2018 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान में यानी कि 2021 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तथा दोस्तों उपराज्यपाल हैं यहाँ के अनिल बैजल। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, 750 वाट की एक इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन का उपयोग प्रतिदिन 4 घंटे तक किया जाता है, एक दिन में मशीन द्वारा खपत ऊर्जा क्या होगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3 यूनिट। दोस्तों एक सूत्र होता है खपत की ऊर्जा की खपत बराबर शक्ति गुणे समय। तो शक्ति गुणे समय तो यानी कि 750 गुणे इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका टोटल, मतलब ये सूत्र लगा करके तो दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद 1 किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट हार बराबर 1 यूनिट होता है, ठीक है 1 यूनिट होता है। और दोस्तों ये हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा और ये है आपका 3000, तो ये 1 किलोवाट 1 यूनिट होता है 1000 वाट, तो इसका 3 यूनिट आंसर आएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। सोडियम पोटेशियम जैसे धातु अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं और अगर वे खुले में रखे जाते हैं तो वे आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन धातुओं को उनके ऑक्सीकरण को रोकने के हेतु मिट्टी के तेल केरोसिन में डुबोया जाता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्यूसिका। प्यूसिका ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऐसी ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है जो हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करता है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, पशु वर्गीकरण का पदानुक्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपजगत, वर्ग, उपवर्ग, जगत, वंश, जाति। दोस्तों याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें कैरोलस लिनिस ने प्रजातियों के नामकरण के लिए वैज्ञानिक प्रणाली दी है और इसलिए इन्हें
वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, कैरोलिस लिनिस को। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? दोस्तों, गति का दूसरा नियम स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने संपदा योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू किया? तो दोस्तों, संपदा योजना इसको शुरू किया है खाद्य संस्करण के उद्योग हेतु केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। संपदा यानी कि स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य कृषि को पूरक बनाना, प्रसंस्करण को आधुनिक बनाना और कृषि कचरे को कम करना है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, गैर धातु किसके कमरे के तापमान पर तरल है? तो गैर धातु ब्रोमीन कमरे के तापमान पर तरल है। जो कमरे के तापमान पर तरल है, इसकी परमाणु संख्या 35 है और इसका प्रतीक, दोस्तों याद कर लीजिएगा, 35 की परमाणु संख्या और प्रतीक इसका हो जाएगा ब्रोमीन यानी कि Br। और मर्क्यूरी Hg कमरे के तापमान पर तरल होने वाली एकमात्र धातु है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, सुनील भारती मित्तल एक भारतीय अरबपति, उद्यमी, परोपकारी और किसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो सुनील भारती नाम से भी देखिए मिस कर रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारती इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, भारतीय रेलवे अपनी अधिकतम आय किससे अर्जित करता है? तो भारतीय रेलवे अपनी अधिकतम आय, ऑप्शन सी, माल ढुलाई से अर्जित करता है। अधिकतम राजस्व इसी से आता है तथा भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर आपतित होती है तो क्या परिवर्तन होता है? तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर आपतित होती है तो नियमित परावर्तन होता है। तथा परावर्तन का नियम दोस्तों याद करिएगा, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है तथा आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तरल में होते हैं। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बीच क्या समानता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में समानता है, इनके बाहरी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह समूह एक से संबंधित हों, इसलिए वह क्षारीय धातुएं हैं। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? दोस्तों 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी जो कर चुका है वह भारत है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणीकरण बिजली संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणीकरण बिजली संयंत्र यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में और इसका उद्देश्य गर्म पानी उपलब्ध कराने, बिजली पैदा करने आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, 2018 फीफा विश्व कप में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीता था लूका मोड्रिक ने, गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था। 29वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप है तथा इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों याद कर लीजिएगा 1945 ईस्वी में और इसमें 190 देश सदस्य हैं और इसका मुख्यालय है आपका अमेरिका के वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट 30वां प्रश्न,
भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS के 1997 बैच के अधिकारी विक्रम सिंह को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया है या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्री रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति का निजी सचिव बनाया गया है। और दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर की 156वीं जयंती को चिन्हित करने हेतु भारत ने किस तारीख को मिस्र में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 8 मई से 12 मई 2017 तक भारत ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 156वीं जयंती के अवसर पर मिस्र में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया था। तथा दोस्तों याद कर लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे और इन्होंने अपनी कविता गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य हेतु नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, नीचे दिए गए तत्वों में से किसके आकार में सबसे छोटा है? मतलब कौन सबसे आकार में छोटा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, यानी कि ऑप्शन सी 3 आकार दिए गए तत्वों में सबसे छोटा है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान के लिए छत्तीसगढ़ की 106 वर्षीय महिला जिनका नाम शुभंकर चुना गया, 23 जनवरी 2018 को उनकी मृत्यु हो गई। 2016 में घर में शौचालय बनाने के लिए अपनी बकरियों को बेचने की उनकी कहानी को देशव्यापी प्रचार मिलने के बाद वह काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी। उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था कुंवर बाई यादव, यानी कि ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वृषण से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन जो कि पुरुष सेक्स हार्मोन होता है दोस्तों। और थायरोक्सिन आपका यह कार्य करता है, शरीर के चयापचय को बनाए रखने में मदद करता है। और इंसुलिन आपका यह शरीर में शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। और एड्रेनालाइन आपका यह आपातकालीन स्थितियों के दौरान हृदय गति, रक्तचाप आदि को बढ़ाता है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, निम्नलिखित यौगिक को उनके कार्बन बॉन्ड की लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एथीन, इथेन और इथेन। एथीन, एथेन और इथेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एथीन, एथेन और इथेन। कार्बन बॉन्ड की लंबाई कुछ कारणों पर निर्भर करती है, जैसे कि बॉन्ड की लंबाई अप्रत्यक्ष रूप से बॉन्ड की संख्या के समानुपाती होती है। बॉन्ड की संख्या जितनी अधिक होगी, लंबाई कम होगी। और उनकी कार्बन लंबाई के बढ़ते क्रम में यौगिक एथेन, एथीन और इथेन होते हैं। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के विलय प्रस्तावों की देखरेख हेतु किसकी अध्यक्षता में एक मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया था? दोस्तों इसमें है लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ये पुराना पेपर है, था होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अरुण जेटली। अरुण जेटली जो कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, इनकी अध्यक्षता में एक मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धातु के तार के माध्यम से बहने वाली धारा और उसके टर्मिनलों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो यह बताता है ओम का नियम। किसी धातु के तार में माध्यम से बहने वाली धारा और उसके टर्मिनलों में विभवांतर के बीच संबंध दर्शाता है ओम का नियम। तथा दोस्तों ये चीज़ याद कर लीजिएगा, ओम के नियम को हम लोग V बराबर IR से के रूप में भी लिख सकते हैं, लिखा जाता है। नेक्स्ट
38वां प्रश्न, भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र का संकलन भरत मुनि ने किया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ लिखा है तथा अपनी पुस्तक में इन्होंने 2 बार के नृत्य प्रस्तुत किए हैं, तांडव और लास्य। दोस्तों, अपनी पुस्तक में उन्होंने शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन किया है तथा भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे कि भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का ओडिसी का उड़ीसा है, मोहिनी अट्टम का केरल का है तथा कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, शास्त्रीय असम का है और मणिपुरी मणिपुर का है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, वॉशिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो वॉशिंग सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु मौजूद होते हैं तथा हम जानते हैं वॉशिंग सोडा का दोस्तों याद कर लीजिएगा आणविक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 409। 409 एक संयुक्त संख्या नहीं है, क्योंकि एक संयुक्त संख्या धनात्मक संख्या होती है जो अभाज्य नहीं होती, अर्थात जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणज होते हैं। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, कॉपर सल्फेट के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो कॉपर सल्फेट के एक अणु में पानी के 5 अणु मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड रूप में रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका CuSO4.5H2O। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी का जन्म शिवनेरी जिले में हुआ था, किले में हुआ था सॉरी। और छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 का जन्म वर्ष 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थे और इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और इन्होंने वर्ष 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, यदि 50 वाट का एक बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा को खपत करता है तो बल्ब कितने समय में चमकेगा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 20 सेकेंड में। दोस्तों, इसमें सूत्र लगेगा शक्ति बराबर लगेगा E बराबर P/T। अब दोस्तों T इधर ले करके E/P कर देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध वर्ष कब लड़ा गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध 1857 ईस्वी में लड़ा गया था तथा इसे 1857 के भारतीय सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इसे वी.डी. सावरकर द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा गया था तथा इन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक में बताई है। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध घोषित किया तथा दोस्तों, इस समय लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक इस विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल वायसराय थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।